ठीक, देखो भाई, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? 12 नंबर है, ठीक है ना। 12 से स्टार्ट है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग है आपके पास कुछ ऐसी, ठीक, जो क्या है 7 मीटर है, ठीक। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60, और एक सामने क्या है केबल टावर भी है, क्या है केबल टावर है, ठीक है। कह रहा है इसके टॉप से, ठीक, इसके टॉप से यहाँ का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, ठीक है। मतलब ये कुछ ऐसे, ये एंगल कितना है आपका 60 डिग्री है, ठीक है। ठीक, फिर कह रहा एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45, मतलब इसका जो फुट है, इसका जो फुट है मतलब ये हो गया, ठीक है। ये वो कितना है 45, ये कितना दे रखा है 45 दे रखा है, ठीक है। इसको नीचे कर लीजिए ऐसे, ठीक, ये ऐसा है। अब इधर देखिए भाई, अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है, ठीक, तो ये वाला एंगल भी आपका क्या बन जाएगा 45 ही बन जाएगा, ठीक है, 45 बन जाएगा, ठीक। एक जैसे दो लाइन होती है, अगर ऐसे कट करते हैं तो जो ये एंगल, जो ये वाला एंगल आपका होगा, इस हॉरिजॉन्टल से जो एंगल होगा वही एंगल आपका ये भी हो जाता है, ठीक है। चलिए अब इसमें नेमिंग कर लेते हैं पहले, ए बी सी डी ई, ठीक, ये नेमिंग कर लिया। अब इसमें क्या करना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ये जो टावर है इसकी आपको क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हाइट दिया ही गया है 7 मीटर इधर है तो 7 मीटर इधर भी हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। और ये जो आपका बच रहा है ए बी, ये जो पोर्शन है ये आपको फाइंड आउट करना है बस, ठीक है। तो कैसे करना है चलिए चेक करते हैं भाई। पहले देखिए ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल आप ले लीजिए पहले, ये ट्रायंगल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे सी ई डी, इन ट्रायंगल सी ई डी, ठीक। सी ई डी ट्रायंगल में ये क्या 45 है, tan 45 इक्वल कितना हो जाएगा, ये अपॉन में ये होता है, मतलब कि सी डी अपॉन में डी ई हो जाएगा, ठीक है। सी डी की वैल्यू क्या है 7 मीटर है, सी डी की वैल्यू क्या दे रखा है 7 दे रखा है, ठीक है। और डी ई की वैल्यू नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दो आप डी ई, ठीक है। और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये 1 रखो, इक्वल 7 अपॉन में डी ई हो गया, ठीक है। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये डी ई इक्वल कितना आ गया 7। तो ये जो वैल्यू निकल करके आई, ये वाली जो वैल्यू निकल के आई कितनी आ गई 7 आ गई, ठीक। अगर ये वैल्यू डी ई 7 है तो ये वाली वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी 7 ही हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, ठीक है, ठीक। अब चलो भाई आगे चलते हैं। देखो अब ये क्या है, ये वाला ट्रायंगल ले लो आप, ये वाला ट्रायंगल ले लो आप, ठीक, ये ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए सी बी। तो क्या हो जाएगा tan 60, हाँ पैर मत हिलाओ भाई, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा ए बी अपॉन में सी बी, ठीक है, ए बी अपॉन में सी बी। सी बी की वैल्यू कितनी है 7 है, ए बी की वैल्यू ए बी ही है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है tan 60 की वैल्यू, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, इधर ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7√3 इक्वल क्या आ गया ए बी आ गया, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा, हाइट ऑफ टावर पूछा है, तो हाइट ऑफ टावर का मतलब क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा हाइट ऑफ टावर होगा, ठीक है, ठीक।
तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखो आप, HEIGHT, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर इक्वल क्या है, AE है। क्या है, AE। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा है AE। इसको आप क्या ब्रेक कर सकते हो, AB प्लस BE में कर सकते हो आप। ठीक, AB की वैल्यू निकाल लिया 7√3 निकाल लिया, प्लस BE की वैल्यू कितनी है, 7 है। अब इसमें 7 यहाँ भी 7 यहाँ कॉमन ले लो, 7 अंदर क्या बचेगा, √3 + 1 ये बचेगा। तो यही क्या हो गया, हाइट ऑफ टावर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। आंसर चेक करिए आ रहा है इतना। 13 नंबर क्या कह रहा है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 70 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships आर 30 and 45. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the 2 ships. ठीक, देखो इसमें क्या दे रखा है कि एक लाइट हाउस है। ठीक ना, ये क्या हो गया आपका, लाइट हाउस हो गया। ठीक है, ये लाइट हाउस हो गया। इसका जो लेंथ है वो कितना है, 75 मीटर। ठीक है ना, ये क्या है, 75 मीटर है। ठीक, अब कह रहा है कि ये जो लाइट हाउस है इसके एक तरफ, चाहे इधर आप कर लो चाहे इधर कर लो, ठीक ना, एक ही तरफ आपको जाना है। 2 बोट हैं, एक बोट यहाँ पे है और एक बोट क्या है, यहाँ पे है। ठीक है, ठीक, तो क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, मतलब आप यहाँ खड़े हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि एक शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कुछ ऐसा है और दूसरा वाला कहाँ गया, ये कुछ ऐसे है, ये ऐसे। मतलब यहाँ से खड़े होकर के आप क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है, पहले शिप का कितना बन रहा है, 30 बन रहा है, और जो दूसरा शिप है उसका कितना बन रहा है, 45 बन रहा है। ठीक है, ठीक, तो मैंने ये चीज़ आपको बता रखा है। ऐसे कि 2 हॉरिजॉन्टल लाइन हो, अगर पैरेलल लाइन हो, अगर ऐसे कोई चीज़ कट कर रही तो जो एंगल यहाँ का होगा वही एंगल क्या होगा, यहाँ का होगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो एंगल इतना है, इतना जो एंगल 30 है, वो एंगल क्या हो जाएगा आपका, यहाँ का हो जाएगा 30, और ये जो पूरा का पूरा एंगल है वो कितना है, 45 है। तो ये जो एंगल हो जाएगा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, बस आपका ये और ये मैटर करेगा। ठीक है, अब और इसमें निकालना क्या, इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम, कह रहा है कि एक के पीछे एक है और एक ही साइड में है। ठीक है, साइड ऑफ द लेटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द 2 शिप, कह रहा है कि इसके और इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है उसको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यही चीज़ देखना है। तो चलिए नेमिंग कर लीजिए, A B C D, ये कुछ ऐसा हो गया। अब ले लीजिए इस ट्रायंगल को, पहले ले लीजिए, और ऐसे जब कंडीशन है जिसमें 45 रहता, पहले उसी ट्रायंगल को चुना करिए। ठीक है, इन ट्रायंगल ACD, ठीक है, क्या है भाई, tan 45 इक्वल कितना हो जाएगा, दिस अपॉन में दिस। ठीक है, AB अपॉन में BC। ठीक, 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 1 इक्वल AB की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, कितनी है AB की वैल्यू, 75 अपॉन में कितना है, BC है। ठीक, इसका इधर गुणा किए तो ये क्या निकल करके आ जाएगा, BC इक्वल 75 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, मतलब कि आपके पास जो है ये जो वैल्यू है आपकी, ये जो वैल्यू ये भी कितनी हो गई, 75 हो गई। ठीक है, ठीक, इतनी हो गई। अब आपको क्या देखना है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल चेक करना है। ठीक है ना, ये बड़ा वाला ट्रायंगल आपको लेना है। ठीक, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इसको हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB। ठीक, क्या है, tan 30 डिग्री इक्वल AB अपॉन में DB, ये लिख सकते हैं। ठीक, अब इसी चीज़ को कुछ ऐसे, AB की जगह पे क्या है, 75 है, 75 लिखो। ठीक, अब देखो DB को आप तोड़ नहीं सकते हैं, DC प्लस CB तोड़ सकते हैं, इसको आप लिख दीजिए। देखिए
इसमें क्या लिख सकते हैं, डी बी को ब्रेक कर दीजिए किसमें, डी सी प्लस सी बी, ब्रेक कर दिया आपने। अब ये tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, ठीक। 75 अपॉन में डी सी को डी सी रहने दो, प्लस सी बी की वैल्यू कितनी है 75, इसको पुट कर दो। अब इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, डी सी प्लस 75, ठीक है। यहाँ पे आप इंटू 1 करेंगे तो बात एक ही है, वही चीज़ आएगी, ठीक है। इक्वल ये कितना हो गया 75 इंटू √3, कुछ ऐसा। तो ये डी सी प्लस 75 इक्वल 75 √3 है, ठीक है। अब क्या 75 इधर साइड जाएगा तो डी सी इक्वल 75 √3 माइनस 75 हुआ, ठीक है। 75 दोनों में है, यहाँ पे भी कॉमन ले लो, क्या आएगा √3 माइनस 1 आ जाएगा। डी सी की वैल्यू इतनी आ गई, तो यही क्या है आपका आंसर हो जाएगा, आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। और डी सी ही तो है, दो बोर्ड के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी सी ही है, और आपके पास यहाँ पे डी सी की वैल्यू निकल गई, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक, आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक। कुछ इस तरीके से समझ में आया ना, फिगर बन जाएगा तो आपका गेम बन जाएगा इसमें, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 14 नंबर। जो ये 14 नंबर है यही थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। तो 14 से पहले हम लोग चलो 15 देख लेते हैं ना, फिर 14 नंबर देखेंगे। 15, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, ठीक। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 which is approaching the foot of the found to be fixed. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ये है सवाल, ठीक। चलिए फिगर इसका ड्रॉ करते हैं। A straight highway leads to the foot of a tower. एक यहाँ पे आपने क्या बनाया, एक हाईवे बनाया, ठीक। इसमें कह रहा है कि स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक हाईवे है, इसके ऊपर क्या बना हुआ है, एक टावर बना हुआ है, ठीक है। ये मैंने टावर बना दिया, ठीक। यहाँ पे बैठे हैं आप, ठीक, बैठे। अ मैन स्टैंडिंग द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30, ठीक। मतलब एक यहाँ पे 4 व्हीलर है, एक कार है जिसको आप देख रहे हैं, और आपका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या है, यहाँ से बन रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो हॉरिजॉन्टल है यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 30 है। अगर यहाँ 30 है तो इधर कहाँ बनेगा 30, ये जो एंगल होगा आपका क्या होगा, बिल्कुल के बिल्कुल 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। फिर विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब ये क्या है कि एक स्पीड से इधर की तरफ क्या है, चल रही है, ठीक है, चल रही है। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज़ फाउंड टू बी 60, मतलब 60 सेकेंड के बाद, सॉरी 60 कह रहा हूँ, 6 सेकेंड के बाद, ठीक, ये जो कार है इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना बन जाता है, 60 डिग्री बन जाता है। कितना बन जाता है, सॉरी ये कितना हो जाएगा आपका, 60 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, 60, तो मतलब ये वाला जो एंगल है वो कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक है, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 6 सेकेंड लग रहा है। कितना लग रहा है, 6 सेकेंड लग रहा है, ठीक है, ठीक। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो पहुँचने में कार को समय लग रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक कार को पहुँचने में जो समय लग रहा है उसको आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है, ठीक। समय फाइंड करना, अब डिस्टेंस नहीं करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए ये सवाल बहुत मज़ेदार है, कैसे करना है उसको चेक करेंगे, ठीक है, ठीक है। देखिए क्या करना है इसमें, मान ली, और हाँ इसमें देखिए क्या है, स्पीड दे रखी है, नेमिंग कर लेते हैं इसका भाई, A B C D, ठीक, नेमिंग कर लिया। अब इसमें देखिए कि सबसे पहले आप क्या करिए, ऐसे सवाल में तुरंत लेट करिए, क्या करिए, लेट मतलब माना कि
जो ये कार है, ठीक ना, ये जो कार है इसकी जो स्पीड है, ठीक ना, लेट द स्पीड ऑफ कार इज x मीटर पर सेकेंड ना। इसमें मतलब क्या, x मीटर वो चल रही है, कितने सेकंड में चल रही है, 1 सेकंड में। क्या चीज़, 1 सेकंड में कितना मीटर चल रही है, x मीटर चल रही है, ठीक ना। कोई कार है वो 1 सेकंड में कितना चल रही है, x मीटर चल रही है, ठीक ना। इसका कहने का मतलब ये है। अब चलिए देखिए, अब यहाँ पे ये जो टाइम हम लोगों ने देखा था वो कितना है, 6 सेकंड, ठीक ना, 6 सेकंड। मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना लग रहा है, 6 सेकंड लग रहा है। और यहाँ पे दिया है कि 1 सेकंड में कितना चल रहा है, x मीटर, तो 6 सेकंड में कितना चलेगा, ठीक ना। अब वो निकाल लेते हैं, द डिस्टेंस कवर, तो द डिस्टेंस कवर बाई कार इन 6 सेकेंड इज, मतलब 6 सेकंड में कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी। 1 सेकंड में अगर x मीटर है तो 6 सेकंड में कितना हो जाएगा, 6 × x, मतलब 6x हो जाएगा। ये क्या लिख सकते हो आप, 6x लिख सकते हो, ठीक ना। ये हो गया एक, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई आपकी, 6x आ गई, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना आ गया, 6x, ठीक। अब मान लो जो कार है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लेती है, कितना टाइम लेती है, t टाइम लेती है। कितना टाइम लेती है, t टाइम लेती है, ठीक। ये t टाइम ले ली, ठीक। अब देखो भाई, c से b, ठीक ना, c से b जो डिस्टेंस है, c से जो b डिस्टेंस है, आप एक फार्मूला देखे होंगे। इसको यहाँ से थोड़ा मैं करता हूँ ऐसे, एक आपको फार्मूला आप पता होगा, वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक। या फिर आपने देखा होगा डिस्टेंस इक्वल, इसका मल्टीप्लाई कर दो, टाइम इनटू वेलोसिटी, ठीक ना। ये पढ़ा होगा, एक फार्मूला है, ठीक है। तो अब देखो, ये जो है आपका क्या है, ये क्या डिस्टेंस है, CB, ये CB लिख लिया हमने। अब हम लोगों ने क्या लेट कर रखा है कि भाई यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो कितना है, t है, ठीक ना, ठीक। मतलब इसके जब स्पीड आपने x माना है, उसी समय आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा, लेट टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम C to B इज t, ठीक ना। t सेकेंड जो है यहाँ से यहाँ तक जाने में t सेकेंड लग रहा है, ठीक। तो टाइम की वैल्यू क्या हो गई, t हो गई, इनटू वेलोसिटी आपने मान ही रखा है, क्या है वेलोसिटी, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, स्पीड बोल सकते हैं, ठीक ना, स्पीड बोल सकते हैं, ठीक है। क्या है, x मीटर पर सेकेंड, तो ये x हो गया, ठीक है। अब CB की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, tx हो गई, ये क्या हो गई, tx। ये क्या डिस्टेंस निकला है, tx, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया, tx आ गया, ठीक है। ये डिस्टेंस आ गई और ये डिस्टेंस आ गई, ठीक। कंफर्म इतना हो गया। अब आगे चलो, अब ये जो ट्रायंगल दिया है इस ट्रायंगल को देखते हैं अब। तो अब पहले लगा लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल लिख लेते हैं, चलिए यही लिख लेते हैं, कोई भी एक ट्रायंगल ले लो आप, ये ट्रायंगल ले लो, ठीक है। ये इन ट्रायंगल ACB, ठीक है, ACB tan 60 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा, दिस अपॉन में दिस होगा, ठीक। AB अपॉन में कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा, ठीक। AB की वैल्यू कुछ नहीं है तो AB ही रहने दीजिए। BC की वैल्यू आपके पास क्या है, TX है, TX ले लिया आपने। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल AB अपॉन में TX हो गया। इसका इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, √3 इंटू TX बराबर AB। AB की वैल्यू क्या होगी, कुछ ऐसे होगी, ठीक। ये आगे AB की वैल्यू। अब चलिए आगे चलते हैं।
अब इस वाले ट्रायंगल को आप चेक करो, कौन सा, ये वाला ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है, इस पूरे ट्रायंगल को आपको लेके चलना है, ठीक, पूरे ट्रायंगल को। इसमें क्या करोगे आप, tan 30 इक्वल दिस अपॉन में ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ tan 30 इक्वल AB अपॉन में DB, ठीक है, क्या हो गया, DB, ठीक। ये कौन सा ट्रायंगल था, A इन ट्रायंगल ADB, ठीक, इसमें बात हो रही है। तो tan 30 इक्वल AB की जगह पे AB ही लिखो, DB की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, DC, DB की जगह पे क्या लिख सकते हो, DC प्लस CB, ये लिख सकते हो, DC प्लस CB। tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1/√3 इक्वल कितना हो जाएगा, चलो देखो ये क्या हो गया, 6x प्लस TX हो जाएगा, ठीक है। AB अपान में 6x प्लस TX हो जाएगा, ठीक है। इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, 6x प्लस TX इक्वल कितना हो गया, ये AB इंटू √3, ठीक है। AB की वैल्यू यहाँ से क्या करो, इसमें पुट करो, कितना है, √3 इंटू TX है, √3 इंटू TX इंटू √3 है, ये 6x प्लस TX है, इक्वल √3 क्या हो जाएगा, 3TX, ये 6x प्लस TX हो गया, ठीक। TX इधर भी है, TX इधर भी है, इसको इधर लेके आओ आप, ये क्या हो जाएगा, 6x इक्वल 3TX माइनस TX, ये कितना हो जाएगा, TX माइनस हो जाएगा, 2TX हो जाएगा, ये 6x हो गया, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 2t इक्वल 6 हो जाएगा, ठीक है। तो t इक्वल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। t इक्वल कितना आ गया, 3 आ गया। t इक्वल कितना आ गया, 3, मतलब t इक्वल 3। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपने क्या माना था, कितना समय लग रहा है, t, जिसकी वैल्यू क्या आ गई, 3, और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना समय था आपके पास, 6 था, ठीक, मतलब ये 6 हो गया और ये 3, तो कितना हो जाएगा, 6 और 3 क्या, 9, कितना हो गया, 9 सेकंड हो गया, ठीक है, ठीक। मतलब अगर मैं यहाँ से बात करूँगा, यहाँ तक पहुँचने के लिए जो टोटल टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 9 सेकंड लगेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँगा C से B तक पहुँचने के लिए, C से जो है, मतलब जब यहाँ से यहाँ आया 6 सेकंड बाद यहाँ आया, उसके बाद इस फूड तक पहुँचने के लिए उसको कितना समय लग रहा है, तो आप क्या बताओगे, 3 सेकंड लगेगा, कितना लगेगा, 3 सेकंड लगेगा, ठीक है, ठीक। देखो अब आपसे क्या पूछा है आंसर में, जब कार यहाँ से यहाँ पहुँच गई है तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लग रहा है, तो आप क्या बताएंगे, 3 सेकंड लगेगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक। ऐसे ही करके एक बार इसको देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, हम फिर से इसको समझा देंगे, ठीक है ना। बाकी बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप आपको करते चले जाना है, हो जाएगा काम आपका, ठीक है। अब आ जाइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं समझता हूँ इसको आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ, आप लोग इसको जो है करके आइएगा, नहीं आएगा तो फिर बताइएगा, इसको कल जो है एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है भाई, ठीक। चलो भाई देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें क्या कह रहा है, चलो इसमें क्या देखना आप लोगों को कि क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें कह रहा है ए 1.2 मीटर टाल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2, ठीक। इसका मतलब ये है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास कुछ ऐसी है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ये क्या हो गई, एक लड़की हो गई, तिरछा हो गया भाई, ठीक, ये लड़की एक खड़ी है, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 1.2 मीटर है, ठीक है, 1.2 मीटर जो है एक लंबी सी लड़की खड़ी है। अब इसके ऊपर कहीं पे यहाँ पे बैलून है, क्या है, बैलून है, ठीक है। बैलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2, मतलब कि ये जो बैलून है, ठीक ना, ये जो बैलून है
इसकी हाइट इस हॉरिजेंटल से कितना है 88.2 है, ठीक है। और ये इधर डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक ना, हॉरिजेंटल के डायरेक्शन में मूव, हवा आपकी इधर चल रही है, इधर ही साइड में क्या है मूव कर रही है, वो इधर देखो भाई, ठीक, इधर मूव कर रही है, ठीक। अभी मान लो जब ये यहाँ पे है, ये जो बैलून है यहाँ पे है, जब ये लड़की इस बैलून को देखती है, इस बैलून को क्या करती है, देखती है, ठीक है, ठीक। ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल्स एट एनी इंस्टेंट इज 60। जब यहाँ पे देखती है तो जो एंगल ऑफ, ऐसे एक लाइन आप क्या कर लो, ऐसे एक हॉरिजेंटल ऐसे ही बना लो, ठीक है, कुछ ऐसा। अब यहाँ से यहाँ जो देख रही है तो इसका जो ये एंगल बन रहा है, ठीक ना, वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है, ठीक। अभी ये था, अब क्या हुआ कि अब हवा चलने लगी, हवा चल रही है, ये जो बैलून है ये आगे की तरफ मूव करेगी और मान लो ये बैलून यहाँ पहुँच गया, ठीक है, ये बैलून जो है यहाँ पे पहुँच गया थोड़ी देर में। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ लड़की तो लेकिन यहीं पे है, लड़की यहीं पे है। जब ये लड़की यहीं पे है, इस बैलून को जब वो देख रही, अब देख रही है, ठीक, अब देख रही है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना चेंज हो गया है, एलिवेशन रिड्यूसेस तो 30 डिग्री, ठीक है, ये क्या हो गया आपका 30 डिग्री हो गया, ठीक ना। ये देखो आफ्टर सम टाइम द एंगल एलिवेशन रिड्यूस, मतलब कुछ देर के बाद जो है यहाँ पे इसका एंगल आ गया 30 डिग्री आ गया, ठीक है, ठीक, इतना हो गया। और ये कुछ मैंने ऐसे यहाँ से लाइन ऐसे ये ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे कर दिया, ठीक है। और ये जो हाइट है, ये जो हाइट है, ठीक ना, ये जो हाइट है वो दे रखा आपको, कितना दे रखा है 88.2, कितना दे रखा भाई 88 ये जो हाइट है वो कितनी है 88.2 मीटर है, ठीक है। ये इतना तुमको दे रखा है, सब कुछ ये दे रखा है। अब इसमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक जो मूव किया है, ठीक ना, ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब ये तुम्हारा बैलून पहुँचा है, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी डिस्टेंस है, ठीक है, ये चीज़ पूछ रहा है। समझ में आया क्वेश्चन। पहले एक लड़की यहाँ खड़ी थी, बैलून यहाँ था, उसका एंगल 60 बन रहा था, कुछ देर के बाद बैलून यहाँ पहुँच गया, ठीक है, और इसके बीच में 30 डिग्री एंगल बनने लगा, और ये हाइट 88.2 मीटर है। पूछा जा रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ठीक, वो डिस्टेंस पूछा जा रहा है, ठीक है। अब नेमिंग कर लो भाई, चलो ए, ये बी, ठीक, और ये मान लो सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, इधर देखो, ठीक, ये इतना कुछ है। समझ में आया क्वेश्चन। आपको ये चीज़ निकालना, ठीक। अगर मैं बात करूँ इसको, अगर मैं यहाँ से एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, कुछ ऐसा, ठीक, कुछ ऐसा, मतलब हमको ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक ना। हो गया ए बी सी डी ई, यहाँ पे मान लो एफ है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है हमको ये चाहिए है, ठीक है, ठीक, एफ ई एफ जी, जी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ये जी पॉइंट हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब देखो अब आपको करना कैसे है। अब चलो भाई देखो, अगर ये 1.2 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो हाइट है ये क्या 1.2 है, ठीक है। ये जो हाइट बचेगी आपकी ये कितनी हो जाएगी, ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये टोटल हाइट 88.2 है, इतनी हाइट 1.2 है, तो ये जो हाइट हो जाएगी, जैसे ये इतनी हाइट क्या है 88.2 है। अब कहा जा रहा है कि ये जो इतनी हाइट है ये क्या होगी, जब आपको ये इतनी हाइट दे रखी है 1.2 दे रखा है, तो इतनी हाइट निकालने के लिए इसमें से ये माइनस कर दो, कितना हो जाएगा आपका 87, इतना ही आएगा ना, ठीक। तो ये जो हाइट है आपकी, ये जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी हो गई 87 हो गई, ठीक है। अब आ जाओ भाई, चलो पहले ये ट्रायंगल देख लो, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल देख लो पहले, ठीक। यहाँ पे क्या है आपको tan 60, ठीक, tan 60 इक्वल क्या हो जाएगा जी एफ अपॉन में बी एफ, ठीक है, ठीक, जी एफ अपॉन में बी एफ हो गया, ठीक है। अरे यार, ठीक, tan 60 की वैल्यू √3 जी एफ, ठीक ना, जी, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है 87। देखो ये जो हाइट होगी वही हाइट यहाँ पे भी होगी, ठीक, वही हाइट सेम टू सेम होगी, ठीक, मतलब ए सी इक्वल जो है तुम्हारा क्या है जी एफ के इक्वल है, ठीक है, ठीक। तो जी एफ की वैल्यू कितनी आ गई 87, ठीक। बी एफ ये ऐसे लिखा गया। अब क्या इसका इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो √3 इंटू बी एफ
इक्वल कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा, ठीक है। बी एफ इक्वल कितना हो जाएगा 87/√3 हो जाएगा, ठीक ना, ठीक। ये इतना हो गया। अब क्या √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लो, √3 ये √3 हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 87√3 अपॉन में 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, ठीक है। मतलब कितना हो गया 29√3 आ गया, ठीक। बी एफ की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 29√3 आ गई, ठीक। ये इतनी होगी। चलो भाई अब क्या है, ये डिस्टेंस आपकी निकल गई, इतनी आ गई, ठीक। अब आपको चाहिए ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है, हम लोग ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ट्रायंगल, ये, ठीक। ये ट्रायंगल, ये जो यहाँ पे है इसको लिख देते हैं इन ट्रायंगल GBF, ठीक। अब नीचे वाले ट्रायंगल में क्या है ABC, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में देख लो भाई, ठीक। ABC में ये क्या है 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री इक्वल ये हाइट AC अपॉन में ये पूरा का पूरा BC, AC अपॉन में BC हो गया। अब देखो BC, इस BC को आप क्या लिख सकते हो, BC को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, ये डिस्टेंस BF प्लस FC कर सकते हो, इसको तोड़ लो, AC अपॉन में BF प्लस FC ये कर सकते हो। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ये कर दिया, ठीक। ये 1/√3 हुआ। AC की जगह पे क्या दे रखा है, AC की जगह पे क्या है 87 है, 87 यहाँ पे पुट कर लो, 87 अपॉन में BF अभी अभी तुमने निकाला कितना है 29√3, सॉरी 29 × √3 सही है, 29√3 प्लस FC को ऐसे लिख लो। अब इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 29√3 प्लस FC इक्वल ये हो जाएगा 87 × √3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो FC को यहीं पे रहने दो, FC को रहने दो, 87/√3 इस चीज़ को इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओगे क्या हो जाएगा -29√3 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो √3 यहाँ पे है, √3 यहाँ पे है, ठीक है, सेम ही चीज़ है ना, सेम चीज़ है तो क्या ये माइनस हो जाएंगे दोनों चीज़ें, ठीक। अगर ऐसा होता कुछ मान लो 87/√2 माइनस 29/√3 होता तो ये देखो √3 है, ये √2 दोनों अलग अलग हैं तो ये माइनस नहीं होगा, ठीक है ना, ये दोनों माइनस नहीं होंगे, लेकिन ये सेम है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो ठीक, चलो माइनस करो, 87 मतलब कितना 8 हो गया, यहाँ बच्चा 7 में से 2 गया 5, ठीक, √3 ये इतना। FC की वैल्यू कितनी आ गई, ये कुछ इतना आ गया, ठीक है। अब देखो तुमको निकालना क्या था, FC ही तो निकालना था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस ही तो निकालनी थी आपको, ठीक ना। ये जो डिस्टेंस है यही डिस्टेंस ही तो निकालना था, और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई तुम्हारे पास FC इक्वल 58√3 आ गया, ठीक, इतना मीटर, और यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है भाई, ठीक। यही निकालना था इतना, समझ में आया बात, कोई दिक्कत, ठीक। चेक कर लो एक बार आंसर, ये सवाल आपका हो गया, ठीक है। तो अब कुल मिला जुला करके आपका जो है क्वेश्चन ये हो गया है 14 नंबर सॉल्व हो गया, ठीक है। और 15 नंबर तो मैं बता ही चुका था पहले, 15 नंबर जो है ये 15 नंबर कल ही बात कर चुका था। तो एक क्वेश्चन और बचा है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 बचा है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 बचा है, क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लो। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 बचा हुआ है बस इसको कर लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 2 तो बहुत ही है, देखो अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टोन एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल। मतलब एक ये बहुत बढ़िया सा ऐसे पेड़ है, ठीक है, ये ऐसे पेड़ है और ये आपका क्या है ग्राउंड है, बढ़िया सा ये ग्राउंड है, ठीक। अब यहाँ से क्या हो गया, ये जो पेड़ है ये टूट गया, ठीक, ये इतना जो है पेड़ टूट करके नीचे लटक गया, ठीक है।
ये पेड़ जब नीचे लटक गया कुछ ऐसे हो गया, ठीक, आ गया इतना, ठीक है, ये कुछ ऐसा हो गया। मेकिंग एन एंगल 30, ये एंगल जो बना रहा है यहाँ से कितना बना रहा है, 30 बना रहा है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज़ 8 मीटर, मतलब ये जो है 8 मीटर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक ना। इसका जो फुट है, इस ट्री का ये जो फुट है यहाँ पे, इस ट्री का जो ये टॉप था, इसका ये जो टॉप यहाँ पे टच कर रहा है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर है, ठीक है। अब बोला ट्री का हाइट, ट्री का हाइट मतलब ये पूरी हाइट हो जाएगी, पूरी हाइट तो हो जाएगी, लेकिन इस फिगर में यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये हाइट प्लस ये हाइट, क्योंकि इतना वाला पोर्शन तो आपका टूट करके इधर आ गया, तो मतलब ये हाइट एक बार निकालना है, एक बार आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, ठीक। इस डिस्टेंस को निकाल करके आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, तो ट्री का हाइट निकल आएगा, ठीक है। तो चलो करते हैं भाई, कैसे करना है इस सवाल को। नेमिंग कर लो ABC, ठीक, यहाँ पे इसको कर लो D। चलो आ जाओ, ठीक, देखो इन ट्रायंगल ACB, ठीक है। पहले इसको निकाल लो, ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी आपकी, tan 30 डिग्री इक्वल AB अपॉन में BC, इतना हो गया। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। AB की जगह पे क्या है, AB ही है आपका, BC की जगह पे कितना है, 8 है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 8/√3 हो गया। ये किसकी वैल्यू निकल करके आ गई, AB की निकल के आ गई, ठीक है। AB की वैल्यू निकल के आ गई। अब क्या करना है, आपको ये निकालना है, ठीक ना। इसके और इसके बीच में रिलेशन किसका होता है, कॉस का होता है। आप यहाँ पे लगा दो कॉस, क्या लगा दो, cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा आपका, 8/AC, यही होगा ना भाई, ठीक। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, B/H होता है, B/H cos का, B/H कर दिया। cos 30 वैल्यू क्या होती है, √3/2 इक्वल 8/AC, ठीक है, ठीक है ना। इसका इधर गुणा करो, इसका इधर करो, √3AC इक्वल कितना हो गया, 16। तो AC इक्वल कितना आ जाएगा, 16/√3 आ जाएगा, ठीक है। AC की वैल्यू आ गई। अब क्या है, लेंथ ऑफ ट्री या फिर हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री कितनी है, हाइट ऑफ ट्री मतलब BD इक्वल ये कितना हो जाएगा, ये जो हाइट है, ये जो हाइट है, ये ट्री की हाइट है, कितनी हो जाएगी, BA + AC, यही हो जाएगा ना, BA + AC। BA की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये AC की वैल्यू ये है, BA की वैल्यू ये है, दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 24/√3 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। अब क्या करना है, इन दोनों का ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, √3 का गुणा कर लीजिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 24/√3/3 हो गया, ठीक है। 3 8 24, ये कितना आ गया, 8√3 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, हाइट ऑफ ट्री, यही क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। बस बात ख़त्म हो गया। तो अब ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 ये कंप्लीट, मतलब टोटल 12 मार्क्स आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट डे, मतलब कि ट्यूसडे से, ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर। ओके।